लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ में सपा के प्रदेश कार्यालय पर बैठक हुई, जहां पर पिछड़े दलित आबादी के लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य चल रहा है। ऐसे में पूजा शुक्ला सपा नेता ने बताया कि भाजपा सरकार बाबा साहब का अपमान किया है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार में लूट, चोरी, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिसका जवाब जनता 2027 में देगी। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। कार्यालय में बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ अखिलेश यादव दिशा निर्देश जारी किए? ऐसी बैठकें निरंतर होती रहती हैं। हम पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यों, आधी आबादी को जोड़ने के लिए नई नई नीतियां, नए नए कार्यक्रम लाते हैं। ये सरकार अन्यायी और अत्याचारी सरकार है, केवल सत्ता में रहना चाहती है। 2027 में हम इस सरकार को हटाएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पीडीए चौपाल के माध्यम से क्या कुछ जनता तक संदेश ले जा रहे हैं? जनता तक हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमारी जो सरकार थी और साथ ही जो हमारा घोषणा पत्र है, उसमें हम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आधी आबादी के लिए निरंतर नीतियां लाते हैं। हमने ज़मीन पर उतारी भी हैं, चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, 108 हो, 102 से एम्बुलेंस हो, 1090 हो, और आगे चलकर हम कैसे उनको समाजवादी पेंशन की राशि बढ़ा कर देंगे, उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित करेंगे और किसी को संविधान बदलना नहीं देंगे। लोकसभा में भी हमने ये देखा है और 2027 में हम फिर देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब के ऊपर बयान दिया है, उसको कैसे देखती हैं और क्या कुछ कहेंगे? उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ज्ञापन भी दे चुकी है कि निहायत अशोभनीय है कि कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में इस तरह की प्रिविलाइज्ड टिप्पणी करे। वो हमारे आदर्श पुरुष हैं और उनका सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अमित शाह जी कह रहे हैं हमने कोई गलत बयान नहीं दिया है, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये उनकी मर्जी है। ये तो लोग जो समझ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उससे डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान हमें झलक रहा है। अब बाकी वो गृह मंत्री हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। थैंक यू। पार्टी कार्यालय पे बैठक हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करें अखिलेश यादव? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ हिंसा और तमाम जगह पर जो डकैतियां हो रही हैं वो चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो आज लगातार उसी संविधान को बचाने की लड़ाई में डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर के चलने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेश दिया है और जनता के बीच में, जन जन के बीच में जाकर के समाजवादी पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है। हमारे पीडीए चौपाल चल रहे हैं, जगह जगह अम्बेडकर जी की विचारधारा पर बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रहा है। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है अम्बेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ, या मैं कह सकती हूँ संविधान के खिलाफ, उसको एक्सपोज करने की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है और जनता का भारी मात्रा में समर्थन हमें मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब के ऊपर बयान दिया है, आप क्या मांग करेंगी? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि उनकी होर्डिंग से फोटो गायब हो गए हैं, तो मैंने यही कहा कि आज उनकी होर्डिंग से फोटो गायब हुए हैं और जो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा से खिलवाड़ करेगा, उनके नाम का मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा, इस देश से उसका नाम गायब हो जाएगा। थैंक यू।